दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में एक जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की है, जिसके तहत आम आदमी पार्टी के आप कार्यकर्ता दिल्ली की जनता के नाम लिखे उनके पत्र को लेकर घर घर जाएंगे। और इस अभियान के दौरान मंत्री सौरभ भारद्वाज जगदम्बा कैंप में लोगों के बीच पहुंचे। अरविंद केजरीवाल की चिट्ठी देने पहुंचे मंत्री सौरभ भारद्वाज ने जगदम्बा कैंप की गली गली जाकर लोगों को पहले अरविंद केजरीवाल की चिट्ठी को पढ़कर सुनाया, उसके बाद लोगों को चिट्ठी दी और चिट्ठी वितरण के दौरान उनके साथ एमसीडी साउथ जोन के अध्यक्ष कृष्ण जाखड़ और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी मौजूद है। इस पत्र में केजरीवाल ने बताया है कि कैसे उन्हें दिल्ली में मुफ्त व 24 घंटे बिजली, पानी, इलाज, महिलाओं की बस यात्रा, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा समेत अन्य सुविधाएं दी हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने शासित 22 राज्यों में दिल्ली वाली सुविधाएं नहीं दे पा रही, इसलिए उन्होंने हमें जेल में डाल दिया था। केजरीवाल ने आगे कहा है कि अगर भाजपा दिल्ली में सत्ता में आती है तो वो सभी सुविधाएं बंद कर देंगे जो आप सरकार आप लोगों को दे रही है। और यह देखिए यहाँ पर किस तरीके से जो चिट्ठी है वो देते हुए नजर आ रहे हैं मंत्री सौरभ भारद्वाज। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जगदम्बा कैंप जो है वो पहुंचे हैं। ग्रेटर कैलाश विधानसभा की तस्वीरें हैं, ग्रेटर कैलाश विधानसभा के जगदम्बा कैंप पहुंचे और यहाँ पर देखिए जो अरविंद केजरीवाल दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा जो पत्र लिखा गया है उसके पेपर जो है यहाँ पर दिए जा रहे हैं। और किस तरीके से मीडिया से बात करते हुए क्या कहा मंत्री सौरभ भारद्वाज ने वो हम आपको सुनाते हैं, लेकिन देखिए किस तरीके से यहाँ पर जगदम्बा कैंप में महिलाओं और युवाओं और बुजुर्गों के बीच पहुंचे हैं मंत्री सौरभ भारद्वाज। और यहाँ पर देखिए किस तरीके से जो चिट्ठी है वो दे रहे हैं। जोन के चेयरमैन एक बार आपको इसको पढ़ के भी सुनाएंगे ताकि आप लोग इसके बारे में चर्चा भी करें। अरविंद केजरीवाल जी की चिट्ठी आपके नाम है। मेरे प्रिय दिल्ली वासियों, इन लोगों ने मुझे 5 महीने जेल में रखा। इन्होंने मुझे गिरफ्तार क्यों किया? आपको असली कारण पता चलेगा तो आपके होश उड़ जाएंगे। ये तो सब जानते हैं कि मैंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। केजरीवाल भ्रष्टाचार कर ही नहीं सकता। फिर इन्होंने मुझे गिरफ्तार क्यों किया? क्योंकि दिल्ली में जो मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ, आपके जो सुविधाएं दे रहा हूँ वो काम रोक रहे। देखिए, ये अरविंद केजरीवाल की चिट्ठी है जो हम घर घर बांट रहे हैं। लोगों के मन में सवाल है कि अरविंद केजरीवाल जी को इतने महीने जेल में क्यों रखा गया, क्यों उनकी इंसुलिन बंद की गई, क्यों उनको मारने की कोशिश की गई। और जैसे ही वो जेल में गए, दिल्ली के सभी काम जो जनता के लिए थे वो काम ठप करे गए। अस्पतालों में दवाइयाँ ख़त्म की गई, मोहल्ला क्लिनिकों के टेस्ट बंद किए गए, बुजुर्गों की पेंशन 4 महीने तक रोकी गई, सीवर पानी के काम रोके गए, सड़कों के काम रोके गए। क्यों रोके गए? ताकि अरविंद केजरीवाल जी के जाने के बाद दिल्ली को ठप कर दिया जाए और इनसे कोई सवाल ना पूछे कि आप 22 राज्यों में अपनी सरकार चला रहे हैं। गुजरात में आप फ्री बिजली क्यों नहीं दे रहे? उत्तर प्रदेश के अस्पतालों को, स्कूलों को आप ठीक क्यों नहीं कर पा रहे? उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल जैसा काम क्यों नहीं कर पा रही? तो अरविंद केजरीवाल के कामों को ही ख़त्म कर दिया जाए, सवाल ही ना पूछेगी जनता। तो वो षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी का है कि किसी तरीके से भी दिल्ली की सत्ता हटियाई जाए और जो भी जनता के काम हैं, पानी के, बिजली के, महिलाओं की मुफ्त यात्रा के, बुजुर्गों की पेंशन के, अस्पतालों के, अच्छे स्कूलों के, ये सब काम बंद किए जाएं। तो जनता इस षड्यंत्र को कामयाब नहीं होने देगी। आपने महिलाओं से बात भी की है पत्र देते हुए, उनका क्या कुछ कहना था? देखिए, महिलाओं को और जनता को सब मालूम है। इस पत्र में जब अरविंद केजरीवाल लिखते हैं कि आपकी दवाइयाँ बंद की गई, महिलाएं कह रही हैं हाँ, जैसे ही केजरीवाल जेल गए दवाइयों की कमी शुरू हो गई, मोहल्ला क्लिनिकों के अंदर टेस्ट बंद हो गए, सीवर के काम बंद हो गए, जो सीवर की लेबर हुआ करती थी उसको हटा दिया गया, बुजुर्गों को उनकी पेंशन के लिए 4 महीने तक तड़पाया गया। तो ये तो लोगों को मालूम है कि ये हुआ है। तो लोग कह रहे हैं हाँ ये बात ठीक है, मगर अब केजरीवाल जी वापस आ गए, अब धीरे धीरे सब ठीक करेंगे।